आपका स्वागत और शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ही ये चुनाव लड़ रहा है। भाई अब पॉलिटिकल पार्टी को लड़ने दीजिए। ब्रजेश जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि अपने कहने को तो बड़े बड़े नेता कहते हैं। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया है मिस्टर यादव का, आईएएस ऑफिसर का, जो यूपी के आईएएस अफसर थे। दूसरे मिस्टर शुक्ला का। आप ये बताइए, एक आईपीएस है, एक आईएएस है। तो आईएएस एज ए ऑब्जर्वर गया था, उससे सिर्फ सीईसी ने अपनी मीटिंग में पूछा कि तुम्हारे पास कितने पोलिंग स्टेशन हैं। उनको पोलिंग स्टेशन का पता नहीं था। होंगे सीनियर आईएएस अफसर, आप गए थे तो उस एरिया का दौरा करते। जो रूल है, आप कभी जिलाधिकारी भी रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र में क्या होता है। इलेक्शन कमीशन को हम क्या बताएंगे। इसलिए जब उन्होंने कहा, उस पर ऑब्जेक्शन किया, तब सीईसी ने डांट दिया। ये एक परंपरा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सर, सीईसी किसी के साथ अपमानजनक तरीके से पेश नहीं आ सकते। अगर वो किसी का कोई बूथ नहीं बता पाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी को भरी मीटिंग में बेइज्जत करें। नहीं, वो नहीं है। आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति को या वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस को या वहाँ की प्रॉब्लम्स को सामने रख नहीं पाए। क्या सामने आनी है जो चुनाव होना है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गया है। उसके पास कोई कंप्लेंट आई तो उसने उस कंप्लेंट के लिए वहाँ दौरा किया, देखा कि वहाँ पे वाई कैटेगरी दी गई थी उस कैंडिडेट को वाई कैटेगरी की जगह कुछ ज़्यादा पुलिस वाले लगे हुए थे। उसमें सुनने में आया है कि वो शायद अभिषेक बनर्जी का बहुत क्लोज है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा वहाँ पे लोकल पुलिस, जो कि 4 मई के बाद फिर वही शासन होगा लोगों का, तो हो सकता है वो आ जाए, तो इसलिए पुलिस वाले वहाँ पर चमचागिरी में लगे हुए थे। उसको देख के उन्होंने इस तरह की बातें की, जो कि ऑन रिकॉर्ड, मतलब जिस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। अमीन साहब, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की साख पर बहुत बट्टा लगा। इस बार शुरुआत से ही मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग को एक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग फैक्ट बेस्ड बात करें, लेकिन एक बात मतलब इतनी बदनामी हो गई इस बार की, थोड़ा मुझे लगता है इन्हें काम करना चाहिए इमेज बिल्डिंग पे। नहीं ब्रजेश जी, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन कोई यही नहीं। आपको याद करिए, लालू यादव का जो चुनाव था बिहार का, जब वो सीएम थे, वहाँ पर किस तरह से केजे राव ने वहाँ पर दोबारा मतदान कराया था, किस तरह वहाँ फोर्स एम्प्लॉयमेंट की गई थी। ये कांग्रेस का रिजीम था, ऐसा नहीं है। जब हटी लालू और उसके बाद ममता जी की जब सरकार आई है, तो लेफ्ट वालों का किस तरह वहाँ पर प्रकोप था और किस तरह से आतंकवाद मचा हुआ था उस वक़्त फोर्सेस अगर नहीं लगाई जाती तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ममता बनर्जी नहीं आ पाती। आज जो इलेक्शन की बात हो रही है, इन लोगों ने यही कहा, बीजेपी ने भी यही कहा, यही टीएमसी ने भी कहा कि यहाँ पे ज़्यादा राउंड में चुनाव नहीं होने चाहिए, 2 राउंड में होने चाहिए। तो आपको पता है, आप जानते हैं, दुनिया जानती है, आपके दर्शक भी जानते हैं कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है कि नेपाल बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर मिलता है। वहाँ से लोग आतंकवादी आते थे और प्रेशर डालते थे चुनाव के टाइम में, तो इसलिए कोई आ ना सके, इसलिए 255 यानी 2055 बटालियन लगाई गई हैं और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को मैं ये जानना चाहता हूं कि और जहां पर हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण 100 ऑब्जर्वर अपोजिशन सर एक महत्वपूर्ण मसले 100 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। सर मैं कुछ वो इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। मेरा आपसे, अपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है सर डेमोक्रेसी में। अपोजिशन अगर कोई शिकायत करता है, कोई मुद्दे उठाता है, तो क्या ये चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है कि उसका निष्पादन करे, उसको निक्षेपित करे, उसको सुने और रिजॉल्व करे? हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमेशा ये करने की कोशिश की जाती है। आप देखिए, पुराना चुनाव, पिछला इलेक्शन जो हुआ है, 40 मौतें हुई थी इसी इलेक्शन में और कितने झगड़े हुए थे। अब की बार सिर्फ एक झगड़ा होने के अलावा कोई मौत नहीं हुई है पहले राउंड में। आप ये देखिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। ऋषुंदर जी को भी हम